संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, आज करो। कई बार जो है उस सड़क पर पुतला फूंक चुके हैं और आए दिन जो है उस सड़क पर हादसे होते रहते हैं और उसे जो है खूनी सड़क के रूप में जाना जाता है। ये बातचीत का निर्माण करो, जिन सड़कों में कितने लोगों की हत्या हुई है उनको किस तरीके से इंसाफ मिले। आज आप आंदोलन यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जिस सड़क की बात हम लोग कर रहे हैं, गदरपुर विधानसभा के अंदर दिनेशपुर, यहाँ से गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मार्ग के नाम से उसका नाम है सड़क का, गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मार्ग 12 किलोमीटर। ये सड़क है और इस सड़क से आप लोग भी आवागमन किए होंगे, क्योंकि जब आप लोग रुद्रपुर के आसपास, रुद्रपुर के ही रहने वाले हो, कोई दूर नहीं है यहाँ से वो सड़क, यहाँ से 6-7 किलोमीटर बाद ही शुरू हो जाता है। उस सड़क से अभी हाल ही में एक हफ्ते के अंदर 2 आदमी खत्म हो गए और उससे पहले भी मरे। 15 दिन का एक एवरेज है और 6 महीने की बात करें कम से कम 10-12-13 लोग मर गए। और वो जब से वो हरीश रावत जी ने एक बार बनाया था, उसके बाद उस सड़क को मरम्मत, जब भी बात होता है, कोई ऐसे मरता है, लोग हल्ला करते हैं तो पट्टी लगाने पहुंच जाते हैं, पट्टी लगाने पहुंच जाते हैं। इनके विधायक, इनके सांसद जाके कहते कि ये सैंक्शन हो गया, वो सैंक्शन हो गया, ये कह के देखिए लोकसभा में भी वोट ले लिया, विधानसभा में भी वोट ले लिया, दे दिया इलाके के लोगों ने, बीजेपी को पसंद करते हैं, मगर उस पसंद का ये इनाम है कि सड़क बनेगा नहीं, पूरी सड़क नाम पड़ गया। आज उसी के लिए हम लोग बैठे हैं कि हाँ, एक तो सड़क का निर्माण कराएं और उसमें ज़रूरत है चौड़ीकरण की। मैं आप लोगों को सही की बता रहा हूँ, वो डबल होने की ज़रूरत है। अब डबल क्यों नहीं हो रहा है? डबल इसलिए नहीं हो रहा है कि वो आप जो खेत किसानों से लेना पड़ेगा, सड़क उनकी जितनी सरकार की जो जगह थी उतने सड़क बन चुका है। चौड़ीकरण होते होते, एक्शन होते होते आप जगह नहीं, आप लेना पड़ेगा, उसमें पैसे देने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा ना। पक्की जमीन लोगे तो दोगे नहीं। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं रहे, बजट ज़्यादा पड़ रहा है। और वोट लेने के चक्कर में सांसद साहब उल्टा ये कह रहे हैं कि ये तो नितिन गडकरी साहब ने 300 करोड़ खर्च सैंक्शन कर दिया। अरे भाई साहब, वो स्टेट का रोड है, वो राज्य सरकार का भी नहीं है। उधम सिंह नगर PWD का रोड है, उसके बाद PWD ने दे दिया था ये सिटकुल को, जो हरीश रावत जी ने जो तैयार कराया था, निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण, तो ये डिपार्टमेंट से कराया था, आपके सिटकुल डिपार्टमेंट से, उनकी सड़क है। उसमें वो उन्होंने कैसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है ही नहीं अभी तक, उसका जियो जारी हुआ नहीं, कभी उन्हें एक्वायर किया ही नहीं। तो नितिन गडकरी साहब क्यों पैसा देंगे, कैसे दे देंगे? है कोई प्रावधान आप लोग जानकारी में है तो बता दीजिए। तो ये सांसद आप लोगों को क्या पागल समझ रहे हैं क्या? आम आदमी को पागल है? पागल नहीं है, सबको पता है। तो इसीलिए उस सड़क के साथ साथ हम लोग आज 4 बिंदुओं में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो धामी सरकार, ये जो धामी जी की जब से सरकार बनी है, ये दलित समाज, पिछले जाति, कुल मिला के जो कमजोर तबका के विरोधी हैं। वो कैसे पूछो? वो ऐसे, ये अभी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के बच्चों को जो वजीफाएं मिलती है, कई सालों से मिल नहीं रहा है, जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ स्पेशली बंगाली समाज के नमो शूद्रो, पंड, माझी जाति के जो बच्चों को एक वजीफा मिलता था। माननीय स्वर्गीय ND तिवारी जी, नरेंद्र तिवारी जी ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जारी किया था। बंगाली समाज के ये जो पंड माझी जाति के लोग हैं, आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं क्लियर कट, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं। पूर्व बंगाल के शेड्यूल कास्ट है, पश्चिम बंगाल में हम शेड्यूल कास्ट हैं। उसी तर्ज पे हम अपना दर्जा मांग रहे थे, तो दर्जा में मिला नहीं, उसके बदले में हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुसूचित जाति के बच्चों के समान वजीफा का एक झुंझुना मिला था, जो तिवारी जी ने दिया था। और हमारे उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तिवारी जी सरकार ने दिया। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, खंडूरी साहब के टाइम मिला। उसके बाद जो भी सरकारें बनती गई सबने दिया, मगर जब से धामी जी मुख्यमंत्री का गद्दी संभाले हैं, तब से हमारे इन बच्चों को ये वो वजीफा बंद क्यों बंद है भाई साहब?
आज ये दलित समाज के बच्चों का, ये चाहे बंगाली दलित कह लो चाहे देसी दलित कह लो, बिजली इनके ये कई सालों से बच्चों को यदि ये नहीं मिला जो वजीफा, इसका क्या लाभ है, कितना नुकसान समाज को हुआ, आप लोग थोड़ा कल्पना करिए। गरीब समाज के लोग हैं भाई साहब। आप 6-7 को भूल जाओ, मैं 6-7 की बात करें, कोई बच्चा यदि आपको ग्रेजुएशन कर रहा है या पॉलिटेक्निक कर रहा है, आजकल तो टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है, टेक्निकल का ज़माना है कि नहीं, वहाँ यदि 30-35-40 हज़ार रुपये यदि साल में किसी बच्चों को वजीफा मिलता, उसका तो लाइफ बन जाता। तो ये मैं कैसे मान जाऊँ कि हमारे धामी साहब दलित हितैषी हैं, ये कमज़ोर तबके के हितैषी है, कैसे मानूं? आप लोग मानते तो आप मुझे समझाएं कि आप गलत कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँ वो दलित विरोधी हैं, ये इसी के नहीं, उनका बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विकास के पोल तो खोल ही रहा हूँ भाई साहब, आपके सामने खोल रहा हूँ। बंगालियों ने 80-90% वोट दिया। कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज, ये उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के जो बंगाली समाज के लोग अधिकांश बीजेपी के साथ है, तो उसका इनाम है वो सड़क नहीं बनेगा, क्योंकि बंगाली वो शहर है एक छोटा सा दिनेशपुर, उसके बीच में ये सड़क है, इसलिए वो सड़क नहीं बनेगी, वजीफा नहीं दिया जाएगा। और स्पेशली तिवारी जी ने, हरीश रावत जी ने एक कोर्स बनाया, जो पहले तिवारी जी ने भी बनाया था, फिर उसको बड़ा किया हरीश रावत जी ने, गुरचांद ठाकुर के नाम से 2 करोड़ रुपए का स्पेशल व्यवस्था के, जिसके ब्याज के पैसे से पूरे बंगाली समाज के जो स्पेशल बच्चे जो विशेषकर उच्च शिक्षा में, उनकी मदद करने के लिए वो भाई साहब कुंडली मार के बैठ गए। वो साला कमेटी नहीं बना अभी तक, कमेटी बनेगा, पता नहीं कब तक आप धरने में बैठे हैं और अब तक आपको कौन मिलने आया है? अभी और एक और सुन लीजिए उसके साथ साथ, इसलिए मैं दलित विरोधी कह रहा हूँ। एडवोकेट प्रशांत सिंह गदरपुर के रहने वाले, हमारे गदरपुर विधानसभा के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको गोली मारा गया, आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ उनको। आज वो बदमाश बैठा है इंग्लैंड में, जो मेन उसका क्या, उसको पकड़ने दखन का, उनको अपराधी कम से कम जिससे इंटरपोल की मदद मिले उसको अपराधी घोषित करना चाहिए था, उसके बाद इनाम घोषित होना चाहिए था, कुछ नहीं किया। आज वो बच्चा डरा हुआ घर पे बैठा है, पूरा परिवार डरा हुआ है, उसका कुछ नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि वो भी दलित है। अनिल सिंह का बेटा है, अनिल सिंह को सब पता है कि वो चमार जाति के हैं, नहीं जानते, मैं बता दे रहा हूँ, वो इसीलिए उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, धक्के खा रहे हैं। एसएसपी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले कि साहब एक हथियार का लाइसेंस ही दे दो कि चलो हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, काम धाम में चले जाएंगे। भाई साहब नहीं, तो इसीलिए मैं मोदी धामी साहब को दलित विरोधी, चाहे कह लो बंगाली विरोधी, चाहे गरीब विरोधी, मैं कुल मिला के लोअर अपर कास्ट के भी गरीब, जो गरीब है सबके विरोधी। ये खाली पैसे वालों की सरकार है, गरीबों का सरकार ये है नहीं। लोगों को समझना चाहिए, संघर्ष मैं तो सबसे आह्वान करा आपके माध्यम से करना चाहता, समाज को पूरे, ये संघर्ष करो, चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा, वोट देते जाओगे कुछ नहीं होगा, संघर्ष करोगे तो कुछ ना कुछ पाओगे। अन्याय होना, अभी इस साल में 2 बार आपके बिजली बिल का डबल हुआ है, बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है। आप भी बिजली बिल भरते होंगे, घर में बिना बिजली के क्या है, किसी प्रदेश में हुआ, डर किसी का है नहीं, जनता का डर है नहीं, इनको वोट तो मिल ही रहे। भाई सड़क नहीं बनती है तो आगे किस तरीके का आंदोलन करेंगे? देखिए भाई जी, मैं तो एक सामाजिक योद्धा हूँ भाई, हमारे पास कोई लाठी डंडा तो है नहीं, बंदूक है नहीं कि लेके चला, हम लोग अपना हथियार है, हमारे विपक्ष के हैं, हम लोग बैठे हैं। आज हम लोग एक दिन हमें ज्ञापन देना था, उसके साथ हमने धरना भी कर लिया, और ये ज्ञापन जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को डीएम साहब के माध्यम से भेज रहे हैं देश के। यदि ये नहीं हुआ तो मेरा तो ये प्लान है कि अभी जो विधानसभा चलेगा, यदि इसके बीच में नहीं होगा तो मैं विधानसभा के सामने मैं बैठूंगा। आज का भी धरना, ये सब लोग भाइयों को आपके माध्यम से धन्यवाद भी देता हूँ, ये मेरे आह्वान से आए हैं। आप लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो आज का ये धरना जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से ही था, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये सब लोग मदद करने आए हैं, समाज के ये जागरूक लोग हैं, आए हैं, और आगे देहरादून में विधानसभा के सामने मैं धरने में बैठूंगा। 1 दिन बैठूँ, 2 दिन बैठूँ, 4 दिन चलता है, आप लोग आज देख ही ना, 2-3 दिन से तो खत्म ही हो जाता है विधानसभा चलना, वहाँ जाके दिखा। उसके बाद
वो करने के बाद सोचेंगे आगे का क्या है। मगर लड़ाई है, हम लड़ाई कर सकते, कह रहे हैं, समाज को भी कह रहे हैं कि आप लोग भी जागो, आप लोग भी कुछ कहो, तभी होगा। महाजन जी, मुख्यमंत्री को आपने दलित विरोधी बताया, गरीब विरोधी बताया। मुख्यमंत्री राहत कोष का रुद्रपुर में चेक आता है 5,000 रुपए का, उसको देने के एवज में 3,000 रुपए मांगे जाते हैं। किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो भ्रष्टाचार है। ये मैं मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं देता। मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे हैं, एक चेक के पीछे वो उसका ये सिस्टम है, सिस्टम से जांच करके दिया जाता है। चेक आ गया, यहीं आया है कलेक्ट्रेट में, बल्कि तहसील से बढ़ता है। अब उसमें वो मौका आजकल ऐसे ही ना, जिसको मौका मिले तो वो निस्वार्थ तो कोई है नहीं, कोई निस्वार्थ काम तो नहीं करता है। अब उन लोग आपस में जो कहे मैं वो नहीं, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। मैं मुख्यमंत्री का दोष इसमें नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी 10 साल MLA रहा हूँ। मैंने भी सैकड़ों, मेरे टाइम हज़ारों लोगों ने 10 साल में, मतलब साल में कम से कम ये थोड़े 200-300 लोग पाते थे, तो 10 साल में कितने लोग पाए होंगे। ये मुख्यमंत्री राहत कोष का फ़ायदा मेरे कलमों से हुआ है। तो उसमें ऐसे छोटी नज़र विधायक का भाई नहीं होना चाहिए, ना है। यदि कोई कहे कि यार 2,000 रुपये 3,000 रुपये में शिव अरोड़ा जी आके MLA साहब ले रहे, हमने दिए, हम लेके छोटे, वो ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये भी जो भी है वो दलाल है, उसका काम है। उसके आरोप लगा रहे हैं वो कोई मुस्लिम लड़का है कोई। ये भी एक ये जो जिस सड़क की आप मांग कर रहे हो, लंबे समय से इस सड़क को बनवाने की मांग की जा रही है, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इस सड़क को बार बार इग्नोर किया जा रहा है? कारण मैं आपको बताना, ये कारण जो देखिए, जिसमें मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था, इसमें मोटा पैसे की जरूरत है। सही सड़क बनने के लिए मोटा पैसे नहीं तो सरकार के पास ऐसा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो जो भी है वो उनका व्यवस्था है। 16 किलोमीटर सड़क की लंबाई है, तो 16 किलोमीटर चौड़ीकरण में मुआवजा के रूप में मोटा पैसा जाएगा। शायद इसी तरह से नहीं कर रहे हो। दूसरा, लोग इनके आपस का कंट्रोवर्सी भी हो सकता है। ये है ना, जब बड़ा दल हो जाता है, ज़्यादा बहुमत हो जाता है, मुख्यमंत्री के साथ बहुतों के अच्छे संबंध है, तो कुछ के नहीं भी होंगे। शायद हमारे विधायक जी के साथ उनके अच्छे संबंध ना हो, ये भी कारण होगा। अंतर्कलह भी हो सकता है। क्यों नहीं इतने लोग मर रहे हैं। मैं इतना पाषाण हृदय तो नहीं मानता, मैं गरीब विरोधी कह रहा हूँ जरूर, मगर धामी जी को पाषाण हृदय वाले तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो कोई कारण होगा, मगर उनको ये छोटे छोटे बातों से ऊपर उठकर इस काम को करना चाहिए। अब क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री साहब धरने पर बैठे। देखिए, मैं इतनी बात उनके खिलाफ बोलने के बावजूद भी मैं देहरादून जाऊंगा। अभी हम लोग जाने के शायद कल परसों हम लोग निकल जाएं। कोशिश करूंगा उनसे मिलूं, डायरेक्ट ये ज्ञापन भी उनको दूं, उनसे अनुरोध करूं। भाई अनुरोध ही तो कर सकते हैं हम कि जनता जनार्दन करे, मुझे क्यों, कोई मेरा तो काम है नहीं, मेरे ये किसी का काम नहीं है, वो सबका है। जब मैं सड़क से चलता हूँ मुझे भी तकलीफ होती है, तो दूसरे को भी होती है, उतनी तो है ना। कोई स्पेशल तो मेरा कोई नुकसान नहीं है या फायदा नहीं है। जब सबका फायदा हमारा फायदा। मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन ही देना था, तो फिर धरने की क्या आवश्यकता थी? अरे भाई जी, ये विधिवत है, वो एक पर्सनल हो जाता है। वहाँ जाएंगे, वहाँ तो इतने इनके मुख्यमंत्री से मिलना आम आदमी को बड़ा कठिन है। वहाँ जाके साहब के पास टाइम नहीं है। यहाँ तो चला गया ना गारंटी वाला, ये तो गारंटी वाला है। वहाँ जाएंगे, एक शिष्टाचार भेंट तो कर ही सकते हैं भाई। शर्मा जी क्या कहेंगे, सड़क को लेकर सड़क पर बैठ गए, क्या है सरकार की के खिलाफ आपकी मंशा? देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दिनेशपुर से प्रेमानंद महाजन जी की सारी बातें आप लोगों ने बड़े गौर से सुनी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि ये मटकोटा रोड जो है, दिनेशपुर गदरपुर मटकोटा मार्ग, जो इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि अक्सर रोज वहाँ पर चोटिल हो रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि 2 लोग वहाँ पर मौत के शिकार हो गए। तो आज प्रेमानंद महाजन जी यहाँ पर बैठे हैं उस समस्या को लेकर। अगर ये समस्या आज हम यहाँ पर ज्ञापन देंगे DM साहब को, मुख्यमंत्री के नाम, अगर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, वहाँ पर हम जाके हमारे साथ अनिल शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि रुद्रपुर मटकोटा की जो सड़क है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, जिसको लेकर आज वहाँ के ग्रामीण वासी, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता आज DM कार्यालय गेट पर धरने पर बैठे हैं। ऐसे ही ताज़ा 3 खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ।